जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और एचपी पुलिस 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के पोर्शन में हमारा चल रहा है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच। तो इस बैच की हमारी आज है 3rd क्लास। तो इसमें हमारा जो चैप्टर रहेगा आज वो होगा स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी हमने कंप्लीट कर ली है 2 क्लासेस में और आज हम शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो कोशिश होगी कि 2 क्लासेस में इसको भी फिनिश कर दें हम और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू करेंगे हम आज से। और जिस किसी ने भी डिटेल में सिलेबस कवर करना है अपना, वो प्लेलिस्ट से चेक कर सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एचपी पुलिस का नया सिलेबस का जो मैथ है वो पूरा डिटेल में कवर किया गया है, जिसका मतलब प्लेलिस्ट में आपको वो पूरी तरह से मिल जाएगा, पूरे चैप्टर्स उसके, और वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल और डाउट ग्रुप का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो इन क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक सप्ताह में टी बैग यानी कोई टी बैग है, उसके दाम जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग अलग बताए हैं दिनों के हिसाब से। तो देखो सबसे पहले इन्होंने बोला है, हमसे पूछा क्या है ये देख लेते हैं। तो हमसे पूछा परास, परास को हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो हमने रेंज निकालनी है। हमें पता है रेंज क्या होती है। रेंज यानी परास क्या होता है हमारा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू देखनी कि कौन सी है, कुछ नहीं और कुछ नहीं करना, बस हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देखनी है। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट मेरे को दिख रही है 360 और लोएस्ट मेरे को दिख रही है यहाँ पे 270, ठीक है। तो 2 वैल्यूज हमारे पास सबसे बड़ी है 360 यानी 360 माइनस 270, ये होती है हमारी रेंज। तो ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस किए तो 90। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। रेंज ऐसे निकालनी अपने हाईएस्ट वैल्यू यानी सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमने परास निकालना है यानी रेंज निकालना है। 10 वैल्यूज दी है, हमें सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को दिख रही है यहाँ पे 34, ठीक है। माइनस करूँगा इससे सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास 11। तो इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ गया 23, ऑप्शन डी। तो रेंज होती है हमारी, यहाँ से भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें भी हमने रेंज यानी परास निकालना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं कौन सी, ये है हमारी 63 और सबसे छोटी वैल्यू हमारी 7। तो 63 माइनस 7, ठीक है। 63 माइनस 7 आ जाएगा मेरे पास 56। ऑप्शन बी राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फर्स्ट 7 होल नंबर्स। अब देखो इसमें फर्स्ट 7 होल नंबर्स आपको पता होना चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 से लेके आगे बढ़ती चलती हैं, ठीक है, इन्फिनाइट तक। सबसे पहले आती है 0, फर्स्ट 7 बोला इन्होंने। सबसे पहली होती है हमारी 0, फिर आती है 1 2 3 4 5 6, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 होगी, ठीक है। तो इन्होंने पूछा इसका परास यानी रेंज। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई 6 और सबसे छोटी वैल्यू आ गई 0। तो इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आ गया। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू यानी सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू हमने माइनस कर दी, वो हमें रेंज बताता है। अब देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 7 होल नंबर बोला, यहाँ से आप एक पैटर्न पता कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट 7 होल नंबर्स बोला तो मैंने 6 को हाईएस्ट वैल्यू माना। मान लो फर्स्ट 100 नंबर्स बोलते ये होल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट 100 होल नंबर्स या फिर पहली 100 पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो इसका कैसे निकालते हैं, हम लिखने लगते वहाँ पे। हमने क्या करना है, हमें पता है पहली 100 में हमारी लास्ट वैल्यू कौन सी आएगी, 99 आएगी, क्योंकि पहली 0 आ रही है। यहाँ पे भी देखो एक पैटर्न पता लग गया, क्योंकि पहली 7 में हमने देखा कि लास्ट वैल्यू 6 आ रही है, 7 से पीछे वाली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लास्ट नंबर यानी कितना बोला, टोटल 100 बोला है, तो 100 से 1 माइनस करेंगे, वो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी और सबसे छोटी क्या रहेगी, 0। तो 99 यहाँ पे आंसर होगा। मान लो हमें बोलता पहली 10, तो हम क्या करते, इससे पीछे वाली यानी 9 माइनस 0 करते, तो हमारा आंसर होता 9। अगर मान लो हमें बोलते
हम भी बोलते हैं यहाँ से पहली 15 पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो मेरे को पता है इससे पीछे वाली वैल्यू कौन सी होती है 14 और सबसे छोटी होती है 0 जब भी पूर्ण संख्याएं बोलेंगे ना, और पहली बोलेंगे पहली 15, तो ऐसे करेंगे हम, और 14 माइनस 0 14 आंसर हो जाता। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से मतलब इसको नोट बना के रिवीजन में अपने रखना है, तो एग्जाम तक इसको रेगुलर रिवीजन करते रहना है। ये और ये शॉर्ट मेथड जो बताया ना वो ध्यान में रखना, हो सकता है वो पहली 100 ही पूछ ले, तो वहाँ पे लिखने लगना पहली 100। अगला क्वेश्चन है पहली 5 प्राइम नंबर्स का रेंज बताएं। ठीक है, तो परास बताना है अपने पहली 5 प्राइम नंबर्स। देखो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन होता है 2, अगला कौन होता है 3, उससे अगला होता है 5, उससे अगला होता है 7, उससे अगला होता है 11, तो 5 हो गए हमारे। तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है यहाँ पे 11। ठीक है, 2 3 5 7 11, सबसे बड़ा आ रहा है 11 और सबसे छोटा आ रहा है 2, तो 11 से 2 गए, क्या आंसर आ गया 9। ठीक है, यही होगा ना, 2 3 5 7 11। ठीक है, तो 11 से 2 गए, हमारा आंसर आ गया 9। जिसको भी पता नहीं प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वो रेशनल नंबर की क्लास देख ले, वहां पे आपको डिटेल में पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे मीन के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, यानी माध्य के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो मीन को हम एक तरह से एवरेज की तरह भी डील कर सकते हैं। ठीक है, सेम जैसे एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज यानी औसत, तो उसी को ही हम मीन भी बोलते हैं, मीन या माध्य। ठीक है, तो मीन इक्वल टू एवरेज या औसत भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें बताना है, जिस किसी ने औसत पढ़ी है ना वही सेम चीज़ यहाँ पे मेन में कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे माध्य बताना है, तो यहाँ पे नज़दीकी वैल्यू तो इनको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, लेकिन आपने डायरेक्ट जोड़ देना है इसको। +0 +10, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 को प्लस। ठीक है, लास्ट वाला टोटल वैल्यूज देखनी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है ना, 1 2 3 4 6 7 8 9, यहाँ पे आ गया 9। जोड़ें इनको, 20 21 21 और 9 30 30 6 36 36 14 50 50 10 60, तो 60/9 आ रहा है मेरे पास। अब इसको कट करेंगे तो 9 से जाएगा ये 6 बार में। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो फिर 6 बचा, फिर से 9 से जाएगा 6 बार में, ऐसे करके 6.66, यानी ऑप्शन बी हमें राइट दिख रहा है। ठीक है, तो डिवाइड करना भी आपको आना चाहिए, अगर ऐसे नहीं तो इस तरह से कर सकते हैं। 69 से किया, हमें पता 9 6 जा 54, यहाँ पे 6 बचा, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और एक 0 लगेगा, तो फिर से 60 आए, तो फिर से यहाँ पे कितना आएगा 6, और हमें इतना काफ़ी है अपना आंसर लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन ऑफ, ये जो डाटा दिया, ठीक है, माध्य निकालना मतलब हमने, तो फिर से वही डाटा देखो, मैं ये इनसे प्लस कर दूंगा इसको, 1 2 3 5 9, ये गए 14 19 26 34 और 46। ठीक है, टोटल वैल्यूज कितनी है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो मैंने आपको बताया था डेसिमल वाले चैप्टर में कि अगर नीचे 0 हो तो ऊपर हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 4.6 राइट आंसर ऑप्शन बी। मीन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, यहाँ पे मैंने बताया नहीं। मीन का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, ठीक है, यानी सभी जो हमारे वैल्यूज़ हैं उनका जोड़ कर देंगे और नीचे टोटल जितने भी वैल्यूज़ हैं वो उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन निकल जाता है, यानी माध्य निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है माध्य निकालना है हमने पहले 10 होल नंबर्स का। तो मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न बताऊंगा और उसी के पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, सिंपली निकाल लेते हैं। तो कौन से आएंगे, 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 और +9, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 10 बोला तो 3 6 10 15 21 28 36 45, ये आ गया हमारे पास कितना 45, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और टोटल वैल्यूज है 10, तो फिर से कितना आ गया मेरे पास आंसर यहाँ पे 4.5, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अब मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न बताऊंगा, उसको भी आपने नोट कर लेना है।
जैसे देखो मैं पहले 2 होल नंबर लेता हूँ, देखो क्या आएगा मेरे पास 0 + 1, टोटल वैल्यूज है 2, तो 1/2 यानी मेरे पास आ गया 0.5। मैं लेता हूँ पहली 3, 0 + 1 + 2/2, ये आ गया 3/2, और ये मेरे पास आ गया कितना 1.5। नेक्स्ट एक और देखते हैं, 0 + 1 + 2 + 3 बटे कितनी हो गई, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, ये 3 होगा, यहाँ पे होगा 4, ये होगा 3 2 5 1 6/4, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 5 1 6, एक सेकेंड, जैसे था हमारा 10, 10 का आधा होता है 5, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे कितना हो गया 5, तो 3 3 6 4 10, और 10 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसमें लगेगा वो पैटर्न आई थिंक मीडियन वाला, तो मैं थोड़ा सा इसको बोल सकते ना गलत जगह पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मैं आगे आपको बता दूंगा इसको, जहाँ पे ये यूज़ होगा ना वहाँ पे बताता हूँ आपको। इसको आपने ऐसे करना है, ठीक है, होल नंबर वाला जो ये जिससे मीन निकालना होगा, माध्य निकालना होगा, तो इसको ऐसे करना है आपने। अगला, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर या विषम। विषम कौन सी होती है? जैसे 1 3 5 7 9 11 जो 2 से नहीं कटती हैं। तो पहली 10 बोला तो इसका आंसर मैं लगा दूंगा 10, ठीक है। अभी इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है कि जब भी हमारा क्या होता है, अगर ओड नेचुरल नंबर दिए हो ना और जितने टोटल दिए हों, ठीक है, वही हमारा किसके मीन के बराबर होता है। मीन बोल सकते हैं या एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे मतलब दिए होंगे 10 ओड नेचुरल नंबर, देख लेते हैं इसको, सिंपली बेसिक से कर लेते हैं। 1 + 3 + 7 सॉरी 5 + 7 प्लस कितना आ गया 9 + 11 + 13 + 15 प्लस कितना आ गया 3 3 6 2 8 17 + 19 बटे में कर दो 10। उनको जोड़ो 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 13 49 49 15 64 64 7 81 81 19 100 100 बटे 10 यानी 10 मेरा आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 10 आ रहा है, तो इसका आपने याद रखना है। अगर मीन पूछेंगे मेरे से फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स सॉरी n ओड नेचुरल नंबर्स, तो मेरा आंसर आ जाएगा सीधा n, ठीक है। अगर मेरे से पूछेंगे मेन किसका, फर्स्ट n ओड इवन नंबर्स, ओड इवन नेचुरल नंबर्स लिख लेना इसको भी, तो ये आएगा n+1, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा फिर से एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो पहले 3 ले लो, पहले 3 ओड नेचुरल नंबर ले लो, जैसे 1 3 और 5, इनको जोड़ो 5 3 8 8 1 9, टोटल कितनी है 3, 3 से 3 गया, देखो टोटल कितनी थी 1 2 3, तो एवरेज भी कितना आया 3, ठीक है। तो इस तरह से जब भी विषम प्राकृतिक संख्याएं आएंगी और उसका माध्य पूछेंगे, यानी पहली यहाँ पे लिखा होगा पहली 10 मान लो, पहली 20 पहली 30 ऐसे करके कुछ पूछा होगा, तो आपने डायरेक्ट क्या लिख देना n, यानी जितनी वो टोटल होंगी। अगर इवन पूछेंगे यानी सम पूछेंगे हमसे, पहली मान लो n सम संख्याओं का मीन पूछेंगे, माध्य पूछेंगे, तो आ जाएगा n+1। n यहाँ पे है टोटल जितने भी हमारे पास दिए होंगे, ठीक है, वैल्यूज दिए होंगे। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है अपने नोट्स में। अगला क्वेश्चन है, यदि यहाँ पे 6 वैल्यूज दी हैं तो इनका माध्य दिया मेरे को 9, तो x का मान बताएं, ठीक है। तो इसको जल्दी से जोड़ लेते हैं। देखो माध्य किसके बराबर होता है, मीन होता है हमारा किसके बराबर, सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी 5 + 7 + 9 + x + 11 + 12 बटे 6, और मीन की वैल्यू मेरे पास कितनी 9, तो ये आ गया 5 7 16 9 25 25 और 11 36 36 12 48 48
प्लस एक्स बटे 6। तो 6 को मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 5 12, 12 9 21, 21 11 कितना होता है 32, और 32 और 12 44, ये आएगा 44। तो ये यहाँ पे आएगा ये 54 इक्वल टू 44 प्लस एक्स। तो यहाँ से x आ जाएगा 54 माइनस 44 यानी 10। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर आ गया। इस तरह से आपने बेसिक से कर लेना है, क्योंकि मेरे को पता था मीन दिया था मेरे को कितना 9 दिया था ना, और मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यूज दे दी थी और यहाँ पे मेरे को पता टोटल वैल्यू थी नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ से मैंने x प्लस जो भी मेरी वैल्यू आई कितनी 44, यहाँ था 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए 54 x प्लस 44 इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो x आ जाएगा 54 माइनस 44, x आ जाएगा 10। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको फिर से ये बता दिए है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 23 17 20 19 21। ये डाटा दिया हो हमारे पास, तो इसका हमने माध्य बताना है। अर्थमेटिक लिखा है लेकिन आपको पता है इसका कोई ये नहीं है, आपने डायरेक्ट मीन ही निकालना है। मीन का हमें पता होता है फॉर्मूला क्या होता है, सभी को जोड़ दो बटे में ये कर दो जितनी टोटल वैल्यूज़ हैं। इसका डेविएशन वाला मेथड भी होता है, लेकिन अगर आप वो ध्यान नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वैल्यूज़ तो नॉर्मल सी वैल्यूज़ आएगी आपको, तो वहाँ आप इजीली निकाल लोगे प्लस करके। तो 23 और 17 हो जाएंगे 40, 40 20 60, 60 19 हो गए 79, और 21 हो गए 110। कुछ गलती तो नहीं हो रही है, 23 17 40, 40 20 60, 60 और अच्छा ठीक 100 हो रहा है। ठीक है, 100 हो रहा है टोटल। और कितनी वैल्यूज है टोटल, 1 2 3 4 5, तो 20, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 20। 5 से 20 बार में गया तो मेरा आंसर क्या आ गया 20, जोड़ा और 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि टोटल वैल्यूज कितनी थी 5 थी। अब आ गई हमारे बहुलक के क्वेश्चन यानी मॉड के क्वेश्चन। तो बहुलक हमें पता है सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रिपीट होती है डाटा में वो क्या होती है, हमारी बहुलक होती है। तो यहाँ पे बताना आपको बहुलक कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। देखो यानी 2 बार आ रहा है हमारा 4, इसके अलावा 6 एक बार, 5 एक बार, 8 एक बार, 12 एक बार, 3 एक बार, 2 बार 4 आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने मोड बताना है। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है, 13 कितनी बार आ रहा है, 1 2 13 आ रहा है 2 टाइम्स, उसके बाद 15 31, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है 12 27 यहाँ पे आ रहा है 27, तो 27 3 बार आ रहा है। ठीक है, और कोई वैल्यू हमारी रिपीट नहीं हो रही है, तो 27 मेरा मोड हो जाएगा। वैसे इसको छोड़ो, आपने क्या करना है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, ये तो होता है नॉर्मल अप्रोच। आपने क्या करना है, ऑप्शन चेक करने हैं। 28 को देखना है, 28 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। 31 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। 30 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। 27 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो आंसर कौन हो जाएगा 27। इस तरह से देखना है आपने, हर वैल्यू को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, ऑप्शन से ही देखना है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमने बहुलक बताना है यानी मोड बताना है। तो इसमें भी हम देखते हैं 12 को दिया है इन्होंने, तो 12 एक बार आ रहा है। ठीक है, 17 कितनी बार आ रहा है, 17 यहाँ पे आया, 17 भी एक बार आ रहा है। 19 कितनी बार आ रहा है, 19 भी एक बार आ रहा है। और 18 कितनी बार आ रहा है, 18 2 बार आ रहा है। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी। इस तरह से आपने राइट आंसर अपना निकाल लिया, यानी मोड निकाल लिया कितना 18। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको मोड दे देंगे और किसी के बीच में वैल्यू पूछ लेंगे। तो जब भी ऐसा हो तो मैक्सिमम चांसेस में आपने क्या करना है, मतलब मैक्सिमम केसेस या हर केस में ऐसा ही होता है कि जो भी मोड दिया होता है ना हमारा 11, बहुलक कितना दिया है 11 दिया है, उसको यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है आपकी, ठीक है, जो इसके बराबर आपने पुट कर देना है, यानी 2k - 1 को किसके बराबर पुट कर दिया आपने 11 के, और 2k किसके बराबर हो गया, -1 उस साइड गया, प्लस का हो गया, ये हो गया 12, तो k हो जाएगा 12/2 यानी 6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे देख लो इन्होंने बोला मोड 11 है, तो 11 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लेकिन 12 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है।
तो 11 हमें एक और बार चाहिए और वो कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, इस वैल्यू को हम 11 के बराबर रखेंगे तभी हमारा क्या होगा, मोड 11 होगा। तो 2k-1 किसके बराबर रख दिया हमने, 11 के बराबर रख दिया। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि मोड जो है गिवन डाटा का 14 है, तो हमें बताना k की वैल्यू क्या है। अब देखो k-1 यहाँ पे भी आ रहा है, k-1 यहाँ पे भी आ रहा है, 14 यहाँ पे आ रहा है। अब देखो एक बार 14 आ रहा है, ठीक है, और मोड कितना 14 ही है। तो देखो 12 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। उसी तरह 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हमें 14 2 बार चाहिए और एक बार तो है, 2 बार चाहिए ताकि टोटल 3 बार हो जाए। और 12 2 बार आ रहा है, 11 2 बार आ रहा है, इसको क्रॉस कर दे। तो देखिए कौन सी वैल्यू जो यहाँ पे रिपीट हो रही है 2 बार, k-1 यानी k-1 किसके बराबर पुट करेंगे हम, 14 के बराबर। तो k किसके बराबर आ जाएगा हमारा, 15 के बराबर। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को आराम से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने मोड बताना है। अब देखो इसमें कंफ्यूजिंग इस तरह का डाटा भी आता है कि सभी में 6 होगा लास्ट में, तो आपने मोड बताना है। ऑप्शन से चलते हैं, 6 को देखते हैं, 6 एक बार, 6 2 बार, 6 3 बार, 6 4 बार, तो 4 बार आ गया। 16 को देखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। 26 कितनी बार, 1 बार 2 बार, ठीक है। 36 कितनी बार, 1 बार 2 बार। तो मेरा मोड कौन सा आ जाएगा, 4, यानी 4 टाइम्स जो रिपीट हो रहा है। 4 टाइम्स कौन सा रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। तो राइट आंसर क्या आ गया मेरा, मोड 6। तो मोड क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुलक 6 आ गया। अगला क्वेश्चन है, मीडियन बताना है। अब देखो मीडियन के 2 फॉर्मूले लिखते हैं। जब भी हमारी टर्म्स, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, टर्म्स का मतलब कितना है, जैसे कुल कितनी वैल्यूज है, कुल कितनी टर्म्स है, तो कितनी है, 1 2 3 और 4 है। ठीक है, 4 होता है सम संख्या और 5 होता है विषम संख्या, ये भी आपको पता होगा, यानी जो 2 से निकलते हैं उसको बोलते हैं विषम। तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि जब भी हमारी मतलब टर्म्स जो हैं वो ओड होंगी, ओड यानी विषम होंगी, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, ये हमारा मीडियन होता है। ठीक है, ये अपने याद रखना है कि जब भी ओड होंगी विषम होंगी, n+1, n क्या होता है हमारी टोटल टर्म्स। अगर यही टर्म्स जो हमारी क्या आ जाएं, इवन आ जाएं या सम आ जाएं, ये मैंने आपको इसमें भी कॉन्सेप्ट में बता दिए पहले। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2th प्लस एक और नेक्स्ट टर्म होती है n/2th प्लस 1th टर्म, वो होती है हमारी, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं हम, n/2th एंड n/2th प्लस 1, ये इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यानी एक तो वही n/2th टर्म हो जाएगी और एक उससे अगली वाली हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद इनका डिवीज़न कर देंगे, यानी n/2th प्लस n/2th प्लस 1। एक सेकंड, इसको भी यहाँ से माइनस करता हूँ, ये पूरे में लगेगा। ठीक है, ये पूरी टर्म है यहाँ पे, तो प्लस 1th टर्म और डिवाइड में हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं इसको। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको कंसेप्ट में बताए हैं, यहाँ से फिर से मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। इसकी ज़्यादा क्लैरिटी आपको कहाँ पे मिलती है, क्वेश्चन में मिलती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, पहले ये देखना हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 टर्म्स है, तो 10/2 करना। अब मैंने आपको बताया जब भी इवन होगा तो आपने क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करना है, कितना आ गया 5, यानी 5th टर्म और 6th टर्म, इससे अगली टर्म हमेशा, तो 5th प्लस 6th/2, ये हमारा मीडियन होगा। अब आपको पता करना है 5th और 6th टर्म, तो आपने क्या करना है, जब भी मीडियन निकालते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो अपने डायरेक्ट डेटा से क्या कर लेना है, इसको चेक कर लेना है। डेटा से चेक नहीं कर पाते हो आप, तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। मैं बताता हूँ आपको डेटा से कैसे चेक करना है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, हमने 5th और 6th तक जाना है। सबसे छोटी वैल्यू हमारी 20, ठीक है, इसको कैंसिल करो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू 22, इसको भी कैंसिल करो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 25,
इसको भी कैंसिल करो। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 26, इसको भी कैंसिल करो। अब फिफ्थ टर्म मिल जाएगी हमें, देखो 1 2 3 4 कैंसिल हो गई। अब फिफ्थ टर्म, एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई, ये आ गई पहली 20, फिर आएगी 22 मतलब 22, फिर आएगा 23, फिर आएगा 25। अब देखो 4 टर्म में चलेगी। अब नेक्स्ट फिफ्थ होगी और उससे अगली सिक्स्थ होगी, तो हमारी नेक्स्ट टर्म कौन सी है 26 और उससे अगली कौन सी है 28। तो देखो 26 और 28 फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म, यानी 26 + 28/2, तो ये आ जाएगा हमारा 54/2 और ये आ जाएगा 27, ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो आप, यानी डायरेक्ट यहाँ से आपने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते गए और आप फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म पे रुक गए। और इससे अगला मतलब अगर दूसरा बेसिक से करना हो आपने, कैसे करेंगे, ये तो था आपका शॉर्ट अप्रोच की, इस तरह से आप कर सकते थे। अब देखो आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे छोटी 20, उसके बाद आ गया हमारा 22, ठीक है, उसके बाद आ गया 23, उसके बाद आ गया 25, उसके बाद आ गया 26, उसके बाद आ गया 25 26 चला गया, उसके बाद आ गया 28, उसके बाद आ जाएगा कितना 31, उसके बाद आ जाएगा 32, उसके बाद आ जाएगा कितना 31 32 चला गया 34 और 35, 34 और 35। अब हमें चाहिए कौन सी, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म, ये हमने निकाला था। फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, ये तो चली गई, कैंसिल हो गई, ये भी चली गई, ये भी चली गई, ये भी चली गई, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म हमें फिर से कौन सी मिल गई यहाँ से 26 और सिक्स्थ कौन सी आ गई 28, दोनों को जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर दे देगा 27। तो सी ऑप्शन राइट आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, या तो फिर जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह से करेंगे। हम पहले देखते हैं टोटल कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मैं 8/2 करूँगा, यानी फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म हमें पता करनी है। ठीक है, जब भी सम होगा ना इवन होगा तो फोर्थ मतलब जो टर्म हमारी आ रही है मतलब n/2 करके और उससे अगली टर्म। तो देखो यहाँ से मैं एलिमिनेट करना शुरू करता हूँ। 11 को मैंने काट दिया, 11 के बाद क्या आता है 13 को काट दिया, 13 के बाद आता है 16 को काट दिया। अब हमें चाहिए फोर्थ और फिफ्थ, तो 19 आ गया और फिफ्थ आ जाएगा 22। ठीक है, फिफ्थ फिर सिक्स्थ सेवन्थ और 8, ठीक है, 19 और 22/2 कितना आ जाएगा, 22 और 19 41/2, तो ये आ जाएगा, काटेंगे इसको तो 20.5। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर आ गया। अब 41 को कैसे काटा हमने, 41 को काटा 2 से, ठीक है, तो 2 से 2 बार गया 4, यहाँ पे बचे 0, तो इसको नीचे ले आएंगे 1, और देखो 1 जो 2 से छोटा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे 0, फिर भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, 2 से गया 5 बार में तो 10 और रिमाइंडर बचा 0, तो मेरे पास आंसर आ गया 20.5, ये मेरा राइट आंसर आ गया। और अगर आपने बेसिक से करना है तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया, ये इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, खुद ट्राई करना है इसको, क्योंकि मैंने आपको आंसर तो बता ही दिया है। भाई यहाँ पे क्या गया 20.5, तो इसको खुद वैसे ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी का माध्यक बताएं। तो 165 180 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये आ गया अलग केस, इसमें क्या ओड है यानी विषम है। ठीक है, विषम में मैंने आपको क्या बताया था कि जितना नंबर दिए 7 + 1/2 करना हमने, कितना हो जाएगा ये 8/2, यानी कितना फोर्थ टर्म आ जाएगा। ठीक है, जब भी विषम होगा तो 8/2 यानी 1 प्लस कर देना, तो हमारा क्या गया 8/2 यानी फोर्थ टर्म देखते हैं यहाँ से। सबसे छोटी टर्म कौन सी है, सबसे छोटी टर्म है 162, उसके बाद कौन सी है 163, उसके बाद कौन सी है 165, हमें चाहिए फोर्थ, 3 चली गई तो नेक्स्ट मिल गई 172 फोर्थ टर्म, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा 172। इस तरह से कर सकते हो आप। अगर इस तरह से नहीं करना, बेसिक से करना है, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लगाओ इसको।
ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लगाऊंगा तो सबसे पहली वैल्यू आ रही है 162, उसके बाद आ रहा है 163, उसके बाद आ रहा है 165, उसके बाद आ रहा है 172, उसके बाद आ रहा है 180 और उसके बाद क्या आ रहा है, 2 बार 180 आ गया। ठीक है, तो 180 181 और देखो 3 4 5 6 7 आ गया। तो हमें चाहिए फोर्थ टर्म, पहली गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी आ गई 172। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मीडियन निकालना हमने इस डाटा का। देखो कितना बड़ा डेटा है हमारे पास, तो पहले करनी पड़ेगी इसकी, मतलब देखना पड़ेगा टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 तो सम है तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, यानी 8th और इससे अगली टर्म क्या आ जाएगी 9th, इन दोनों को प्लस करेंगे और बटा 2 करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन सी है ये। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट काटना शुरू करूँगा, तो मेरे पास 12 कट गया, 12 के बाद आ जाएगा 13 कट गया, 13 के बाद कौन सा दिख रहा है मेरे को, 13 के बाद दिख रहा है 22 कट गया, 22 के बाद कौन सा दिख रहा है, 22 के बाद दिख रहा है 31 कट गया, 31 के बाद कौन सा दिख रहा है, 31 के बाद दिख रहा है 36 भी कट गया। कितने कट गए, 1 2 3 4 5, अभी भी हमें 2 और वैल्यूज़ काटनी है, तो यहाँ पे कौन सी होगी 36 के बाद आएगा 43, फिर से 43 कट गया, 7 कट गई, अब 8 टर्म मिलेगी हमें। 43 के बाद कौन सी टर्म आ रही है 53, तो 53 लिख दूंगा। उसके बाद भी कौन सी आ रही है 53, तो 53 + 53 बटे 2, तो ये डायरेक्ट आ जाता है हमारा 53। जब भी दो वैल्यूज़ सेम प्लस हो रही हो और 2 से डिवाइड हो रही हो तो डायरेक्ट वही 53 आ जाएगा हमारा। वैसे भी इसको लिखेंगे ना हम, तो ये आ जाएगा 106 बटे 2 और इसको काटेंगे तो 2 5 10 और 2 3 6, तो ऑप्शन ए राइट आंसर आ गया। तो देखो इस अप्रोच से मैं गया तो शॉर्ट, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो तो फिर भी, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना तो आपने यहाँ पे रुक जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। आपने देख लेना कि 8th और 9th टर्म कहाँ पे आ रही, जैसे मैंने ये किया वैसे ही उसी तरह से करना है आपने भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो इससे भी आपका क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है, तो ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि हमारा एक रिलेशनशिप है मोड, मीडियन और मीन के बीच। क्या रिलेशनशिप है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे ना वो इसी तरह से याद रखें, आपको काफ़ी आसानी से याद रहेगा। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब देखो यहाँ पे तो कहीं भी नहीं दिया डायरेक्ट, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अलग चला गया, तो ऑप्शन नहीं, ये गलत हो गया। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत चला गया। हमें 2 जगह 3 दिख रहा है, एक तो सी ऑप्शन में, एक डी ऑप्शन में, तो हम चेक करेंगे। तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन से मिलता है। अगर एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो हमें एक रिजेक्ट हो जाएगा और डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएंगे, हमें मिल जाएगा अपना आंसर। तो देखो इसको करते हैं एलिमिनेट। इन्होंने लिखा है मोड माइनस मीन इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 मीन -3 मीडियन। ठीक है, तो यहाँ से देखो मोड यहाँ पे रहेगा और ये जो माइनस वाला मीन है ये उस साइड चल के प्लस का मीन हो जाएगा। 3 मीन प्लस मीन -3 मीडियन। यहीं से आपको आंसर दिख रहा है आपका कि मीडियन जो है वो माइनस में नहीं है हमारा, मीडियन किस में होता है फॉर्मूले में, प्लस में होता है। तो ये ऑप्शन बी हमारा कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन आपको क्या चीज़ याद होनी चाहिए, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अगर हिंदी में लिखूं तो इसको लिखूंगा मैं, मोड को लिखते हैं बहुलक, ये आ जाएगा 3 इंटू माध्य का और ये आ जाएगा -2 इंटू माध्य। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपने इसको क्या करना है, याद रखना है ये चीज़ जो हमारी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आपके, तो इसको आपने याद रखना है। किसी ने भी नोट नहीं किया वो इसको नोट कर ले और रिवाइज करता रहे। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे तो आपको आंसर पता लग गया कौन सा हमारा डी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या दे दिया, माध्य दे दिया, माध्य का दे दिया और बहुलक पूछा है।
तो कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे निकालेंगे, डेटा तो दिया नहीं है। आपने फॉर्मूला लगा देना कौन सा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमें पता मोड क्या होता है, बहुलक होता है। मीडियन क्या होता है, माध्यिका होती है। मीन क्या होता है, माध्य होता है। तो मोड हमें निकालना है यानी बहुलक निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या दिया है, मीडियन दिया है, तो मीडियन की वैल्यू कितनी है, 48, ठीक है। तो इसको 3 इंटू 48 लिखेंगे, माइनस मीन कितना दिया है मेरे पास 60, तो माइनस 2 इंटू 60 करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा, देखो आपको यहाँ पे भी मैं आपको टाइम बचाना बताता हूँ कैसे बचाओगे आप। यहाँ पे देखो इसको करो, 3 8 सा कितना आ जाएगा 24, यहाँ पे 4 आएगा, माइनस 2 को 0 से करोगे कितना आएगा 0, यूनिट डिजिट बता रहा हूँ आपको। 4 से 0 माइनस होगा तो अंत में कितना आएगा 4, यानी जो मेरा आंसर होगा उसके अंत में कितना आएगा 4, तो राइट ऑप्शन आ गया 24। यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप पूरी तरह से करना चाहते हो, ठीक है, तो भी हो जाएगा, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 48 को 3 से करेंगे, अब आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जिसको याद है वो डायरेक्ट इसको लिख देगा कितना 144, और 2 को 60 से करेंगे तो 120। अब इसका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है 24, तो आंसर फिर से 24। लेकिन यूनिट डिजिट वाला मेथड आपको काफ़ी काम में आएगा, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी आंकड़े के लिए माध्य दिया हमें और माध्यिका दी है, तो फिर से फॉर्मूला लिखते हैं अपना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। फिर से हमें बहुलक निकालना है यानी मोड निकालना है, तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो मीडियन दिया हमारे पास कितना 32 दिया है माध्यिका, 3 इंटू 32 माइनस माध्य दिया हमारे पास 28.5, तो 2 इंटू 28.5। यहाँ पे भी देखो मैं यूनिट डिजिट का उपयोग करूँगा। 3 2 सा कितना होता है मेरा, 3 2 सा 6 होता है ना, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, मतलब हो तो जाएगा लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से कितना 39 आ जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आपको पूरा करना चाहिए। तो देखो ये हो जाता है 32 यहाँ 96 माइनस ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 57। अब 96 से 57 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा 39, तो ऑप्शन बी। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, ये आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो देखो 2 5 से कितना होता है 10, फिर आगे पॉइंट 2 8 ज़ा 16, एक कैरी था हमारा कितना हो गया 17, और 2 2 ज़ा 4, एक कैरी था कितना हो गया 5, और पॉइंट के बाद 0 मैटर नहीं करता, यानी कितना आ गया 57। तो यहाँ पे कितना आ गया था 57। अगला क्वेश्चन है, किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य दिया हमारे पास यानी मीन दिया है और बहुलक दिया है, यानी मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला हमारा। हमें क्या चाहिए यहाँ से माध्यिका, तो माध्यिका को इस साइड रखेंगे और बाकी चीज़ उस साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस वाला उस साइड हो जाएगा प्लस का, तो मोड प्लस 2 मीन, और इसके साथ माध्यिका के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 3 लगाए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया जब हमने माध्यिका निकालनी है यहाँ पे। तो देखो कैसे निकालेंगे, मीन को भर देंगे, मीन कितना दिए 65 और मोड दिए 23, तो 23 प्लस 2 इंटू 65 बटे में 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 23 प्लस 130 बटे में 2, सॉरी बटे में 3 है। अब देखो ये हो जाएगा 23 और 130 हो जाएगा 153 बटे में 3, तो 3 से 5 बार में, 3 से 1 बार में, तो मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा 51, ठीक है। 51 हमारा राइट आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर लेना है, बस फॉर्मूले को एडजस्ट करना है कि जो हमारे से पूछा ना वो हमने करना है वहाँ पे। और अगर देखो ऐसे भी नहीं करना था तो जो फॉर्मूला हमारा उसी को लिखते हैं, ठीक है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसमें वैल्यू कर दो। अब मोड कितना है 23, मीडियन हमने निकालना है और मीन कितना है 65, तो 23 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 130। अब यहाँ पे माइनस का उस साइड हो जाएगा प्लस का, तो 130 प्लस 23 इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है। इतना तो आपको पता लग गया होगा।
अब यहाँ से निकाल लो, ये हो जाएगा 153 और ये हो जाएगा 3 मीडियन। अब मीडियन निकालना है हमें, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को उस साइड लिखना पड़ेगा, यानी 153। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है मीडियन, तो डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी यानी 51। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आज के, और बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें हम जो ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं उसको भी करेंगे, ठीक है। चांसेस काफ़ी कम है लेकिन हम तो करेंगे ताकि हमारा एक भी मार्क्स ना कट हो, ठीक है। तो तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रोबेबिलिटी की क्लास जिसने नहीं देखी है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी है, तो वहाँ पे भी हमने 2 क्लासेस कर ली हैं प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस की, तो उनको भी अच्छे से करें। और इन क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ट्रिकी है और आपसे नहीं हो रहा है, उसको नोट ज़रूर करें। और एग्ज़ाम से पहले उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, जिससे आपका क्या होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको टैकल कर पाओगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।